हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की इंपॉर्टेंट सीरीज, जिसमें जीके और जीएस का पोर्शन जो है उसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। जितने क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनते हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं और एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम यहाँ पर देखते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियोस जो हैं वो आपको लगातार मिलते रहे। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ये कंप्यूटर का है। इसमें से कौन सा कंप्यूटर निर्गम उपकरण नहीं है? तो कंप्यूटर आउटपुट डिवाइस की यहाँ पर बात की गई है। तो अगर आप कंप्यूटर की थोड़ी सी आपको जानकारी है तो आपको पता होगा कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू जो है ये जो है आउटपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनरेगा योजना भारत में कब शुरू हुई थी? तो दो टाइप से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मनरेगा योजना भारत में कब शुरू हुई थी? तो ये बेसिकली शुरू हुई थी 2 फरवरी 2006 को। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और कितने जिलों में ये शुरू की गई थी? तो लगभग 200 जिलों में ये शुरू की गई थी, जिसको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जो है शुरू किया गया था। स्टार्टिंग में जो था इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था। अगर एमजी को आगे से हटा दिया जाए तो इसको नरेगा के नाम से लॉन्च किया गया था 2 फरवरी 2006 को। और उसके बाद क्या हुआ था, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम चेंज कर दिया गया था, जिसको कर दिया गया था मनरेगा, यानी कि एमजी शब्द जो है इसके आगे जो है उसको जोड़ दिया गया था। और उसके बाद ये बन गया था मनरेगा, जिसको अभी कहा जाता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत जो है ये सारी की सारी योजना आती है। तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि इसका नाम कब चेंज किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को चेंज किया गया था। और शुरू ये कब हुई थी? तो 2 फरवरी 2006 को ये योजना सारी शुरू हुई थी। 200 जिलों में इसको जो था शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहना किस जिले का लोकगीत है? इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो मोहना जो है ये बिलासपुर जिले का एक फोक सॉन्ग है, लोकगीत है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और हमीरपुर बोर्ड का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। किस मुगल शासक को जिंदा पीर भी कहा जाता था? तो जिंदा पीर जो है ये कहा जाता था औरंगजेब को। और क्यों कहा जाता था ये आपको पता होना चाहिए, क्यों जो है इस टाइप के क्वेश्चन नायब तहसीलदार और एचएएस के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो औरंगजेब जो थे ये अपने खर्चे के लिए कुरान की आयतों को लिखता था और टोपी सिला करता था, इसलिए इसको जो है जिंदा पीर का नाम दिया गया था। और ये जो औरंगजेब हुए थे, एक क्वेश्चन और इनसे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है, एक दारा सिकोह हुए थे, इनके भाई हुआ करते थे, उनकी हत्या इन्होंने कर दी थी सिंहासन के लिए। और इन्होंने क्या किया था, अपने पिता को शाहजहां को बंदी बना दिया था आगरा का जो लाल किला है उसमें, और फिर ये सिंहासन पर बैठ गए थे। और सिंहासन पर बैठने के बाद इन्होंने जो उपाधि धारण की थी तो गाजी की उपाधि इन्होंने धारण की थी। ये भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि गाजी की उपाधि जो थी ये किसने धारण की थी? तो औरंगजेब द्वारा ही धारण की गई थी, जब इन्होंने शाहजहां को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था और सिंहासन पर बैठ गए थे दारा सिकोह की हत्या करने के बाद। तो यहाँ से इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी विश्व की सबसे गहरी झील यहाँ पर पूछी गई है? तो गहरी झील यहाँ पर बेकौल झील है। ऑप्शन यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बेकौल झील जो है सबसे गहरी झील है। और सबसे बड़ी झील अगर बात की जाए तो कैस्पियन सागर जो है ये सबसे बड़ी झील है, और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील यही है। और दूसरे नंबर पर आती है सबसे बड़ी झीलों में बेकौल झील, और मीठे पानी की ये सबसे बड़ी झील है। तो यहाँ से इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पर टीटी काका दिया हुआ है, ये अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। और विक्टोरिया झील जो है ये जो सबसे बड़ी झीलें हैं उनमें तीसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है। और मृत सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी नमकीन झीलों में शामिल है, मृत सागर। तो यहाँ से चारों ऑप्शन है, चारों आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है, कांगड़ा शैली का मुख्य विषय क्या था? तो कांगड़ा जो शैली है इसका मुख्य विषय था श्री कृष्णा एवं राधा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो कांगड़ा शैली है इसके बारे में 2-3 फैक्ट जो है आपको पता होना चाहिए। इसे जो है पहाड़ी लघु चित्रकला के नाम से जाना जाता है।
और इसका मेन सब्जेक्ट अगर यहाँ पर श्रृंगार लिखा हुआ आता है तो भी सही होगा। अगर राधा कृष्ण नहीं लिखा हुआ आता है, श्रृंगार लिखा हुआ आता है, तो श्रृंगार पे ऑप्शन पे टिक करेंगे, क्योंकि श्रृंगार भी इसका मेन सब्जेक्ट है। और कब ये विकसित हुई है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 17th सेंचुरी में जो है कांगड़ा शैली जो है विकसित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चेचक की जो वैक्सीन है इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आविष्कार है एडवर्ड जेनर द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एड जेनर द्वारा जो है चेचक की वैक्सीन का आविष्कार किया गया था। और कब ये किया गया था ये आपको पता होना चाहिए, 1796 में ये किया गया था। और इन्हें जो है इम्यूनोलॉजी का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी जो है एडवर्ड जेनर को कहा जाता है। तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ भी क्लियर होते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करने वाले प्रथम नेता कौन थे? तो जो पिता कहा था, ये कहा गया था सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। कहाँ कहा था ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बड़े बड़े एग्जाम हैं उनमें सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। वहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जब सुभाष चंद्र बोस जी ने ये कहा था इनको राष्ट्रपिता, तो कहाँ से कहा था? तो सिंगापुर रेडियो स्टेशन से एक संदेश प्रसारित किया गया था, उसमें जो है सुभाष चंद्र बोस ने जो है इनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी, राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन ए तो सभी को पता है, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत स्वतंत्र भारत के। जो सी ऑप्शन दिया गया है, सी राजगोपालाचारी, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। ये जो थे गवर्नर रह चुके हैं। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, ये इनको सरदार की उपाधि किसने दी है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिलाओं द्वारा दी गई थी। इंपॉर्टेंट है, बारदोली सत्याग्रह हुआ था, उसमें वल्लभ भाई पटेल को वहां की औरतों ने सरदार कहकर पुकारा था, और उसके बाद इनको ये उपाधि दी गई थी सरदार की। नेक्स्ट है, बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी? तो बुद्ध ने मेनली जो उपदेश दिए थे ये पाली भाषा में दिए थे। ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। उस टाइम क्या था, संस्कृत और पाली दोनों भाषाएं चलती थी, लेकिन पाली जो थी लोकल लैंग्वेज थी, जबकि संस्कृत जो थी उस समय जो शिक्षित वर्ग था उसके द्वारा ये भाषा बोली जाती थी। अगर अभी की मैं बात करूं तो इंग्लिश और हिंदी जैसा हिसाब है, हिंदी यहाँ की मेनली बोली जाती है और इंग्लिश जो फॉरेन लैंग्वेज है। तो यहाँ पर संस्कृत जो थे, शिक्षित जो पढ़े लिखे लोग थे वो संस्कृत बोला करते थे, लेकिन लोकल जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे उनकी कन्वीनियंस के लिए महात्मा बुद्ध ने जो थे पाली में अपने उपदेश दिए थे, ताकि जितने भी लोग हैं वो आसानी से जो है उनके उपदेशों को समझ सकें। और इसके साथ ही जैन धर्म की भाषा भी पूछी जाती है। तो जैन धर्म मेनली प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, उनके जितने भी ग्रंथ हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। प्राकृत भाषा जो है जैन धर्म से संबंधित है। और जो प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारा का सारा मैं दूसरे चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, बौद्ध धर्म जैन धर्म, तो वहाँ पर आप कंप्लीट टॉपिक देख सकते हैं। और इसके साथ ही ये भी पूछा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध थे इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है 563 BC में हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। तो यहाँ से इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि इस तरह के जो साइंटिफिक नेम है ये भी पूछे जाते हैं। तो ह्यूमन का पूछा गया था वहां पर, और यहाँ पर गाय का पूछा गया है। तो गाय का जो नेम है बोस इंडिकस है। ऑप्शन यहाँ पर जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ये है गाय का वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट देख लेते हैं, आम के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? मैंगो की यहाँ पर बात की गई है, तो आम का जो खाने योग्य भाग है इसको मीजोकॉर्प कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, मीजोकॉर्प इसको कहा जाता है। और इसके साथ ही जो नहीं खाने योग्य भाग है, इनकी बीज जो है उसको क्या कहा जाता है? तो एंडोकॉर्प। ऑप्शन बी जो है ये बीज को कहा जाता है एंडोकॉर्प, और जो खाने वाला हिस्सा है उसको मीजोकॉर्प के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? तो इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर पुकारा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, गांधी जी द्वारा लॉर्ड माउंटबेटन को जो है वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर पुकारा था। इसके अलावा जो विंस्टन चर्चिल हुए थे, ऑप्शन ए जो यहाँ पर दिया गया है, इन्होंने गांधी जी को एक नाम दिया था जिसके बारे में एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये दिया गया था अर्धनग्न फकीर। तो ये जो थे महात्मा गांधी को इन्होंने अर्धनग्न फकीर कहा था विंस्टन चर्चिल ने। और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है एग्जाम में बार बार जो है वो पूछे भी जाते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर है, मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? मेक इन इंडिया का जो लोगो है वो है शेर।
ब्लैक कलर में आपने देखा होगा शेर का लोगो बना होता है, वो मेक इन इंडिया का लोगो है। नेक्स्ट है भाई दो ना पाई दो निम्न में से किस आंदोलन का विस्तार है? तो भाई दो ना पाई दो जो है ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी जो है ये सही हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार था। सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है ये कब शुरू हुआ था ये आपको पता होना चाहिए। 6 अप्रैल 1930 6 अप्रैल 1930 को जो है ये शुरू हुआ था। 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जो भाई दो ना पाई दो है ये कब आया था? तो ये मेनली हिमाचल जो है यहाँ पर आया था। 1938 में इसकी शुरुआत की गई थी और ये हिमालयन जो रियासती प्रजामंडल है उसके द्वारा इसको शुरू किया गया था, जिसमें क्या था मेन इनका मोटिव था जो ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा बनाए हुए कानूनों को तोड़ना और उनकी अवहेलना करना, ये इस जो मूवमेंट है इसका मेन मोटिव रहा था। है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है इसको मनाया जाता है 11 जुलाई को। ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 जुलाई को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार इसको मनाया गया था 1989 में। 11 जुलाई 1989 को पहली बार जो है इसे मनाया गया था विश्व जनसंख्या दिवस को। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। तो ये जितने भी टॉपिक हैं इनको जरूर क्लियर करके एग्जाम में जाएं। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।